वासुकी, ये महादेव की ऊर्जा है और इस ऊर्जा को महादेव ही नियंत्रित कर सकते हैं और कोई नहीं। हे प्रभु, प्रभु शीघ्र ही आइए। प्रभु मेरी बहन के रक्षा हेतु शीघ्र ही आइए। हम इतने समय से आड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु वो अभ्यास के लिए अब तक नहीं आया। गणेश, क्या हुआ? भैया, कहीं कुछ अशुभ होने की अनुभूति हो रही है मुझे। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। गणेश, कार्तिकेय, तुम दोनों बड़े चिंतित प्रतीत हो रहे हो। और वहां नागलोक में महर्षि हलाहल के मृत्यु के कारण मनसा अस्थिर हो गई है। दैत्य माता दिति भी उसे शांत करने में असफल हो गई हैं। अब स्वयं महादेव और माता पार्वती उसे शांत करने नागलोक पहुंच गए हैं। किंतु गणेश, कार्तिकेय, केवल यही एक समस्या नहीं है, एक और भी समस्या है। स्मरण रहे, ब्रह्मदेव ने आड़ी को और भी एक वरदान दिया था। वो जिसे भी स्पर्श करे, आड़ी उसका रूप धारण कर सकता है। और इससे ये समस्या और भी जटिल होती जा रही है। नारायण नारायण। गणेश, पिताजी और मां की अनुपस्थिति में हमें कैलाश लौटना चाहिए। नहीं भैया, आप कैलाश प्रस्थान कीजिए। मैं यहां आड़ी की प्रतीक्षा करता हूं, अन्यथा उसे हमारी अनुपस्थिति का कारण ज्ञात नहीं होगा। उचित है। हे प्रभु, मेरी बहन की रक्षा करिए, अपनी ऊर्जा की रक्षा करिए प्रभु। मनसा के इस प्रकार अनियंत्रित होने से एक विकट संकट उत्पन्न होने वाला है। कैसे संकट प्रभु? मनसा के क्रोध से उसके शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है,
उसका शरीर स्वयं उसे सहन नहीं कर पाएगा और परिणाम स्वरूप यदि उसका ध्वंस हुआ तो यह अनर्थकारी सिद्ध होगा। ये सब मनसा की स्थिति का ही प्रभाव है। प्रभु और माता नागलोक गए हैं, वे सारी सिद्धि को नियंत्रित कर लेंगे। किंतु कुमार कार्तिकेय, प्रथम पूज्य गणेश और नंदी कहाँ हैं? वो तीनों आदि को प्रशिक्षण देने गए हैं। नंदी 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 नंदी, कार्तिक और गणेश कहाँ हैं? नंदी क्या हुआ? सब ठीक तो है ना नंदी? बोलो बोलो नंदी बोलो, सब ठीक तो है ना? नंदी क्या हुआ? नंदी तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मूर्खों, ये केवल मेरा ही कार्य नहीं, मैं अकेला ही गणेश का ध्यान रखूं। तुम सब क्या करते रहते हो? मेरा मार्ग अवरुद्ध ना करो, जाने दो मुझे। नहीं नंदी, ये क्या कर रहे हो तुम? बोलो नंदी, बोलो कुछ तो बोलो। नंदी, ये क्या? नहीं नंदी, नहीं नहीं नंदी, नहीं नहीं। ये तुम्हें क्या हो गया नंदी? कैलाश की गरिमा के बारे में तुमसे अधिक भला कौन जानता है? नंदी, तुम स्वयं हम पर अकारण प्रहार करके कैलाश की गरिमा को क्षति क्यों पहुंचा रहे हो? क्योंकि वो नंदी है ही नहीं। इधर भी नंदी, उधर भी नंदी, दो नंदी। समय आ गया पार्वती, मनसा में अवस्थित पंच महाभूतों को स्थिर व शांत करने का। उसके लिए पुरुष और प्रकृति को एक होना होगा। किसी भी पिंड में पंच तत्वों के बीच असंतुलन दैहिक, दैविक, भौतिक
अनियंत्रित और विचलित कर देता है। मनसा के पिंड में भी यह अनियंत्रित असंतुलन बना हुआ है। पंच महाभूतों का शमन अनिवार्य है। मैं और पार्वती पंच महाभूतों से शांत और संतुलित होने का निवेदन करते हैं। इन सभी तत्वों की एक समान महत्ता है। पृथ्वी तत्व का संतुलन जल तत्व को संतुलित कर देता है और जल तत्व का संतुलन अग्नि तत्व को संतुलित कर देता है और अग्नि तत्व का संतुलन वायु तत्व को और वायु तत्व का संतुलन आकाश तत्व को और आकाश तत्व का संतुलन अगले असंतुलित तत्व को जन्म देता है। पृथ्वी तत्व जो सभी तत्वों के संयोजन की धुरी है। पृथ्वी तत्व को शांत और संतुलित बनाए रखने के लिए जल तत्व अति आवश्यक है। हम उसके संतुलन हेतु जल तत्व को स्थापित करते हैं। पृथ्वी तत्व संतुलित हो, पृथ्वी तत्व शांत भव। ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल सिद्ध होगी। आओ देख लेते हैं। ये कैसा मायाजाल है।
आड़ी? ढूंढो उसे चारों तरफ, जाओ। गणेश कहाँ है? गणेश! इसी बात का भय था मुझे। अब आडी गणेश पर आक्रमण करेगा। मूर्ख को ज्ञात भी है कि वो क्या कर रहा है। यदि वो सोच रहा है कि ये उसकी विजय है, तो ये विजय क्षणिक है, मात्र कुछ क्षणों की। इसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। देवराज, आड़ी में महादेव की ऊर्जा है, इसलिए इस समस्या का समाधान केवल महादेव ही कर सकते हैं। किंतु जब तक महादेव और माता पार्वती मनसा को स्थिर नहीं कर देते, वो लौटेंगे नहीं, क्योंकि पंचमहाभूतों के संतुलन की प्रक्रिया मध्य में छोड़कर आने का परिणाम अत्यंत विनाशकारी होगा। जल तत्व किसी भी पिंड की तरलता, आर्द्रता और जीवनता के लिए अति आवश्यक है। जल तत्व के संतुलन हेतु हम अग्नि तत्व को उसके संसर्ग में संतुलित और स्थापित करते हैं। हम इस पिंड में जल तत्व को शांत और संतुलित होने का निवेदन करते हैं। जल तत्व संतुलित हो, जल तत्व शांत भव। गणेश, आड़ी से भेंट हुई? आड़ी से? हाँ गणेश, तुम्हें तो कहा था कि तुम आड़ी की प्रतीक्षा करोगे, उसे सूचित करोगे कि हम कैलाश लौट आए। हाँ, प्रतीक्षा। मैं प्रतीक्षा कर रहा था उसके, किंतु ये आड़ी भी पता नहीं कहाँ रहता है। मैंने सोचा उस मूर्ख के लिए अपना समय व्यर्थ क्यों करूं, इसीलिए चला आया। गणेश, मैं सोच रहा था कि जिस अशुभता की तुम बात कर रहे थे, कहीं वो आड़ी से संबंधित तो नहीं? आड़ी से? नहीं नहीं भैया, वो तो हमारे समीप है, हमारे साथ है। यदि उसके कारण होती तो मुझे अवश्य ज्ञात हो जाता। उचित है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उसकी मंशा कुछ अनुचित करने की है, और यदि होती तो क्या वो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता? जबकि मां और पिताजी दोनों ही कैलाश पर नहीं, वो तो यहां केवल पिताजी का शिष्य बनने आया है। उसने हमें गुरु मानकर शिवलिंग भी भेंट की है, और ब्रह्मदेव ने आड़ी को और भी एक वरदान दिया था, वो जिसे भी स्पर्श करे आड़ी उसका रूप धारण कर सकता है।
नहीं कार्तिकेय, महादेव और मां पार्वती कैलाश में नहीं है। ऐसे अवसर को मैं व्यर्थ कैसे जाने दूं? अब गणेश को भी शांत कर दूं तो कैलाश मेरा। पिंड की तेजस्विता के लिए अग्नि तत्व परम आवश्यक है। पिंड की सक्रियता और उज्ज्वलता के लिए हम अग्नि तत्व से संतुलित और शांत होने का निवेदन करते हैं और अग्नि तत्व के संतुलन के लिए हम वायु तत्व को उसके सानिध्य में स्थापित करते हैं। अग्नि तत्व संतुलित हो, अग्नि तत्व शांत भव। गणेश, 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 हमें सावधान रहना चाहिए। आड़ी किसी का भी रूप धारण करने में सक्षम है। मुझे ज्ञात है नंदी। लो ये आ गए, इनसे पूछिए गणेश, आड़ी ने अभी क्या किया? हाँ गणेश, आड़ी ने नंदी का रूप धारण कर हम पर कठोर प्रहार किए। मैं स्थिति से पूर्णतः अवगत हूं। हे गणेश, हमारी आपसे प्रार्थना है कि जब तक हम आड़ी को ढूंढ नहीं लेते तब तक आप हमारे साथ रहिए। हाँ गणेश, आप भी हमारे साथ चलिए। आपका कैलाश पर अकेले रहना उचित नहीं होगा। क्या हुआ गणेश? चलिए ना हमारे साथ। प्रभु और माता भी कैलाश पर नहीं है। उनके अनुपस्थिति में कैलाश भी सुरक्षित नहीं है और हम सब भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमें कैलाश से शीघ्र प्रस्थान करना होगा गणेश। कैलाश सुरक्षित नहीं और यहां से प्रस्थान करना चाहिए। संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कैलाश से पलायन नंदी नहीं कर सकता। और जो कैलाश से पलायन करने की बात करे वो नंदी नहीं। चतुर हो, बुद्धिमान हो गणेश। ये लोग तो मुझे पहचान नहीं पाए।
और तुम? प्रशंसनीय है तुम्हारी बुद्धिमत्ता, किंतु अब जो मैं करने जा रहा हूं वो इससे कहीं अधिक प्रशंसनीय है। पिंड में वायु अर्थात प्राण तत्व, उसके प्रस्फुटन और पल्लवन के लिए अति आवश्यक है। हम वायु तत्व से निवेदन करते हैं, वायु तत्व संतुलित हो, वायु तत्व शांत भव। अब मैं कैलाश का अधिग्रहण करूंगा। तुम में से किसी की आवश्यकता नहीं है यहां। स्मरण रहे आदि, कैलाश पर केवल महादेव और उनके परिवार का ही अधिकार है। मैं भी तो परिवार हूं, अंधक पुत्र हूं, शिवांश हूं मैं। तुम सबने कल्पों कैलाश का आनंद उठाया, आज से ये मेरा है। तुम तो दया के पात्र भी नहीं हो आड़ी। स्वयं को शिवांश मान लेने से तुम शिवांश नहीं हो जाओगे, शिवांश बनना पड़ता है अपने कर्म से, धर्म से, परिश्रम से, पिताजी और मां की स्वीकृति से। शांत हो जाओ जी। तुम्हारी जो भी समस्या है उसे प्रभु के समक्ष प्रस्तुत करो, वे उसका समाधान अवश्य बताएंगे। किंतु शीघ्रता में ऐसा कुछ भी ना करो कि वापसी का कोई मार्ग शेष न रहे। तुम्हारे पिता अंधक ने भी अंततः अपनी भूल स्वीकार कर ली थी। जो तुम कर रहे हो वो निंदनीय है और तुम्हारे पिता इसकी स्वीकृति कभी नहीं देंगे। उनको इस कृत्य से प्रसन्नता नहीं होगी, इसीलिए पिताजी की भांति तुम भी क्षमा मांगो और जीवन को सार्थक बनाओ। इन सब बातों पे आप लोग विचार करते रहिए, किंतु इस समय आप कैलाश से प्रस्थान करें। यहां केवल मैं रहूंगा, मेरे पिता अंधक और मेरी मां पार्वती। और कोई नहीं, स्वयं महादेव भी नहीं। अरे यदि मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। अब तुमने जिस मर्यादा का उल्लंघन किया है अजय, उसके लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। अब तो आड़ी को ढूंढना ही होगा। सृष्टि शून्य है और शून्य से सृष्टि है। जगत के सभी तत्वों को सुव्यवस्थित प्रकोष्ठ में सुयोजित करने के लिए और आकाश तत्व का संतुलित होने का निवेदन करते हैं।
आकाश तत्व संतुलित हो, आकाश तत्व शांत भव। कार्तिकेय, आप मुझ पे प्रहार। मैं नंदी हूं कार्तिकेय। आपसे भूल हो रही है, मैं आड़ी नहीं हूं कार्तिकेय। कार्तिकेय, मैं नंदी हूं, आड़ी नहीं। हो भी कैसे सकते हो? इन पांचों तत्वों के संतुलित और शांत होने की प्रक्रिया के साक्ष्य हैं हम। ये हमारा सौभाग्य है। निसंदेह, और सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया भी ऋदेवों ने इसी भांति संपन्न की हो। क्योंकि मैंने इस पिंड को अपने संबंध के लिए नागलोक से उत्पन्न किया था। मैं इसे उसी लोक के तत्वों से जोड़ता हूं। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव शिवा।
उसमें एक विभिन्न और विशेष प्रकार की सजगता की आवश्यकता है। यदि तुम अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हें स्वयं ये ज्ञात हो जाएगा कि तुम किससे युद्ध कर रहे हो, और तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कार्तिक कि तुम्हें कब, कहां, कैसे और किस पे आक्रमण करना है। आप इतने चिंतित क्यों हो गए? हमारी अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए आड़ी ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया है पार्वती। क्या? आड़ी कैलाश में कार्तिकेय से युद्ध कर रहा है पार्वती। प्रभु, भूल मेरी है, क्षमा करें मुझे। आड़ी को उचित मार्गदर्शन और संस्कार ना दे पाना मेरी विफलता है, और उसका कैलाश पर इस प्रकार आक्रमण कर देना उसी का परिणाम। जब उसने मेरा रूप धारण किया था, मुझे अत्यंत क्रोध आया था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जब वो कैलाश पर जाके आपसे मिलेगा, देवी पार्वती से उसकी भेंट होगी, गणेश, कार्तिकेय और नंदी के संपर्क में आएगा, तो उसे ज्ञात होगा कि वो कितना भाग्यवान है। उसकी नकारात्मकता और उसके मनोविकार कुछ तो दूर होंगे। पर अब ज्ञात हो रहा है कि वो इस उद्देश्य से तो वहां गया ही नहीं था। आपकी शिष्यता प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं था। मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ प्रभु कि उसके इस व्यवहार से मैं कितनी लज्जित हूँ। नहीं दीदी, इसमें आपका कोई दोष नहीं। आपने तो आड़ी का पालन पोषण अपने सामर्थ्य अनुसार किया। अभिभावक के आपने सभी दायित्व निभाए। आड़ी जो कुछ भी कर रहा है उसका दोषी वो स्वयं है। उसने अपनी नियति का मार्ग स्वयं निर्धारित किया है।
अदिति, और आपने अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह पूर्णतः किया है। और ये तो उन अधिकांश असुरों का दोष है कि इन्होंने आज तक कभी किसी भी वरदान का उचित उपयोग नहीं किया। कैलाश पर तुम्हारी आवश्यकता है। कोई अंतिम अवसर दे रहा हूं। यदि आड़ी अब भी संभल जाता तो वो अपनी भूल को सुधार सकेगा, अन्यथा उसका विनाश निश्चित है।